हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे बट्टा या छूट की। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। इस वीडियो को देखने के बाद बट्टा या छूट के जो प्रश्न होते हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है आपका, 6,000 रुपये की टीवी पर 15% बट्टा दिया जाता है, तो बताइए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। बट्टा का मतलब होता है दोस्तों छूट दी जाती है 15% की। तो वस्तु वो है कितने की दोस्तों, टीवी, वो टीवी है दोस्तों आपकी 6,000 रुपये की। इतनी बात दोस्तों क्लियर है। ये 6,000 रुपये की टीवी है, इस पर क्या होता है 15% का बट्टा दिया जाता है, मतलब छूट दी जाती है। तो अगर आप 6,000 का 15% निकाल लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि कितने रुपए की छूट दी जा रही है। परसेंट में तो 15% की छूट है, और 15% जब निकाल लेंगे तो आपको पता चल जाएगी रुपए में कितने की छूट है। तो 6,000 का 15% निकालेंगे, परसेंट का मतलब बटे में 100। तो 2 जीरो से आप यहाँ पर ये 2 जीरो कटा देंगे। 15 छिक्के कितना होता है दोस्तों, 90 होता है, और एक ही जीरो 900। तो इसका मतलब क्या है, 15% का मतलब क्या है, कितने की छूट दी जा रही है, 900 रुपये की छूट दी जा रही है। हमारी टीवी है कितने की, 6,000 रुपये की। छूट कितने की दी जा रही है, 900 रुपये की। तो 6,000 में से अगर मैं 900 को घटा दूंगा तो आपको पता चल जाएगा बेचा कितने में जा रहा है। तो मैं 6,000 में से 900 को घटा दूंगा तो कितना बचेगा, 5100 बचेगा। तो 6,000 रुपये की आपकी टीवी थी, 900 रुपये की छूट दी गई, तो 900 रुपये को माइनस कर देंगे 6,000 में से। तो कितने में बेची जा रही है, 5100 रुपये में बेची जा रही है। यही हो गया दोस्तों आपका सेलिंग प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य पूछ रहा था कितना है, तो विक्रय मूल्य दोस्तों कितना है, 5100। 6,000 रुपये की चीज़ 900 रुपये की छूट में बेची जा रही है, मतलब 5100 रुपये में बेची जा रही है। ये एकदम सिंपल तरीका है दोस्तों। अब देखिए ट्रिक वाला तरीका क्या होता है, सीधा सीधा सॉल्व करने का। 6,000 रुपये की टीवी है, कितने की छूट दी जा रही है, 15% की। तो अगर छूट की बात होगी तो 100 में से कम करके लिखेंगे, प्रॉफिट की बात होगी तो 100 में प्लस करके लिखेंगे। छूट की बात है तो 100 में से क्या कर देंगे, कम कर देंगे, कितना हो जाएगा 85% का मतलब बटे में 100। 2 जीरो से दोस्तों यहाँ 2 जीरो कट गए, 60 का मल्टीप्लाई करेंगे 85 में, ये जीरो लास्ट में आ जाएगा दोस्तों। 6 पच्चे 30 का जीरो, कैरी का 3 हो जाएगा, 8 छिंग 48 और कैरी का 3 कितना, 51। इस तरीके से भी आपका आंसर दोस्तों कितना आया है, 5100। तो सेलिंग प्राइस आपका कितना है, 5100। चाहो तो आप डायरेक्ट निकाल लो, चाहे इस तरीके से निकाल लो, परसेंट निकाल के, कैसे भी कर लो आंसर सेम आएगा। मैं उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। क्लियर है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 135 रुपये है और वह 118.80 में उपलब्ध है। बताइए उस वस्तु पर कितना और किस दर से बट्टा दिया जा रहा है, मतलब कितने की छूट दी जा रही है, किस दर से छूट दी जा रही है, ये पूछ रहा है दोस्तों। तो आपको अंकित मूल्य दोस्तों कितना दे रखा, अंकित मूल्य को क्या कहते हैं, मार्क प्राइस। मार्क प्राइस दोस्तों आपको कितना है, 135 रुपये आपका मार्क प्राइस है। और आपको सेलिंग प्राइस दे रखा कितना, 118.80। आपको दोस्तों सेलिंग प्राइस दे रखा है 118.80 पैसे, 118 रुपये और 80 पैसे आपको सेलिंग प्राइस है। अब देखिए 135 रुपये की वस्तु को आप देखेंगे कितने में बेच रहा है, 118.80 में। 135 से कम में बेच रहा है, कितना कम में बेच रहा है वही आपकी छूट हो जाएगी। तो 135 में से 118.80 को घटा देंगे तो कितना क्या हो जाएगा दोस्तों, 16.20 निकल के आ जाएगा। मतलब 135 रुपये की चीज़ को आप 118.80 बेच रहे हैं, तो कितने रुपए की छूट दे रहे हैं, रुपए में दोस्तों कितने की छूट है, 16.20 पैसे की छूट है। 16 रुपये 20 पैसे की छूट है रुपए में। इतनी बात दोस्तों क्लियर है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा। अब आपसे क्या पूछ रहा है, दर पूछ रहा है कि किस दर से बट्टा दिया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 135 आ जाएगा दोस्तों बट्टे में। क्लियर है। मल्टीप्लाई दोस्तों कितना आ जाएगा, दर के लिए 100। अब देखिए यहाँ पॉइंट है, पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के स्थान पर दोस्तों क्या आ जाएगा, 1। पॉइंट के बाद जितनी संख्या उतने जीरो, तो 100 आ गया। तो 100 से दोस्तों ये 100 आपका कट जाएगा, 15 से कट जाएगा, 9 बार में 135, ये कितना हो गया 1620। तो 1620 को 15 से काटेंगे, 15 एक कम 15 कटेगा, एक बचेगा 12, 12 में नहीं जाएगा तो जीरो, कितना हो जाएगा 120। तो 15 अट्ठे 120 होता है, 108 बार में कट गया। और 9 से 108 को कटाएंगे, कितनी बार में कटेगा, 9 एक कम 9 कटेगा, एक बचेगा 18, 9 दूने का 18। तो 12% की दोस्तों क्या हो जाएगी, दर हो जाएगी, रेट हो जाएगा। रुपए में तो निकल के आ गया दोस्तों का कितना, 16.20।
रुपए में कितने की छूट है? रुपए में छूट है 16.20 रुपये की। और दर रेट में कितने की छूट है दोस्तों? 12% की छूट है परसेंट में। तो दोनों ही चीज़ें निकल के आ गई। मैं उम्मीद करता हूं सभी को क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 20% बट्टा मिलने पर 480 रुपये में एक पंखा उपलब्ध है। मतलब एक पंखा जो है वो 480 रुपये में बेचा जा रहा है। ठीक है, तो पंखे का अंकित मूल्य बताइए। अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस दोस्तों कितना होता है? अपने आप में 100% होता है। इस चीज़ में तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब 100% होता है अंकित मूल्य, उस पर क्या हो रहा है? 20% की छूट मिल रही है। क्लियर है? जब 20% की छूट मिल गई 100% में, तो फिर अंकित मूल्य आपका कितना रह गया? 80% रह गया। और आपका जो पंखा है उसका सेलिंग प्राइस दोस्तों कितना है? कितने रुपए में उपलब्ध है बेचने के लिए? 480 रुपये में उपलब्ध है। अब देखिए यहाँ पर 100% है आपका मार्क प्राइस अंकित मूल्य। जब 20% की छूट मिल गई तो फिर कितने में बेच रहा है? यहाँ पर 80% में बेच रहा है। यहाँ पर बेच रहा है 80% में, यहाँ बेच रहा है 480 में। तो दोस्तों आप कह देंगे 80% बराबर कितना हो जाएगा? 480 हो जाएगा। क्लियर है? मार्क प्राइस 100% होता है अपने आप में, और मार्क प्राइस पूछ रहा है तो 80% बराबर 480। तो दोस्तों 100% बराबर कितना हो जाएगा? 480। 80 कहाँ जाएगा दोस्तों? ये बटे में, और 100% का मान निकालना है तो 100 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ 0 से दोस्तों 0 कटेगा। 8 छिक्के 48, 6 बार में कटा, 6 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे, 600 निकल के आ जाएगा दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर। क्लियर है? तो अंकित मूल्य दोस्तों कितना है उस वस्तु का? 600 रुपये है। 600 रुपये की चीज़ पर 20% की छूट दी गई तो वह कितने में बिकी? 480 रुपये में बिकी। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आप सभी को दोस्तों अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक रोडियो का सूची मूल्य। दोस्तों यहाँ पर सूची मूल्य से आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, क्योंकि सूची मूल्य का मतलब अंकित मूल्य होता है। मैंने सारे डाउट क्लियर करने के लिए जो जो शब्द एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सभी लिए हैं। ठीक है, तो एक रेडियो का सूची मूल्य 800 रुपये है। इस पर 10% छूट देने के बाद भी 20% लाभ होता है, तो रेडियो का क्रय मूल्य ज्ञात करें। आपको देखिए एक चीज़ हमेशा पता होगी, यहाँ पर क्या कर रहा है? 20% का लाभ। तो जो भी लाभ होगा वो किस पर होगा दोस्तों? क्रय मूल्य पर होगा। जो भी प्रॉफिट होता है क्रय मूल्य पर होता है। और यहाँ पर सूची मूल्य मतलब अंकित मूल्य आपको दे रखा है मार्क प्राइस। मार्क प्राइस दोस्तों आपको कितना दे रखा है? यहाँ पर 800 दे रखा है, लिख लिया। अभी क्वेश्चन को देखिए, समझिए। आपका जो मार्क प्राइस होता है वो अपने आप में दोस्तों कितना होता है? 100%। और उस पर क्या हो गई? 10% की आपको छूट मिल गई। जब 10% की छूट मिल गई तो 10 को माइनस कर देंगे, तो मार्क प्राइस दोस्तों कितना बचा? 90%। मतलब कितने में बेच रहा है? वो 90% में बेच रहा है। इतनी बात दोस्तों क्लियर है। और जो कॉस्ट प्राइस होता है क्रय मूल्य, वो अपने आप में कितना होता है? 100%। जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी लॉस होगा, क्रय मूल्य पर होगा। तो यहाँ पर 20% का दोस्तों लाभ हो रहा है, तो लाभ किस पर होगा? क्रय मूल्य पर होगा। क्लियर है दोस्तों इतनी बात? तो 100% पर 20% का लाभ तो आपका क्या हो जाएगा? ये 120% हो जाएगा। इतनी बात दोस्तों क्लियर है? यहाँ पर देखिए कितने में है? 90% में है। यहाँ कितने में है? 120 में है। तो दोस्तों 90% बराबर कितना हो जाएगा? 120% हो जाएगा। अब मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। यहीं पर क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? क्रय मूल्य ज्ञात करें। जो पूछा जाए उसे आपको नीचे रखना है। क्रय मूल्य पूछ रहा है, क्रय मूल्य 120 है, तो 120 को नीचे रखना है। तो ये क्या आ जाएगा? 90% बटे में कितना? 120। जो पूछा जाएगा वो नीचे आ जाएगा। इतना ध्यान रखना है दोस्तों आपको। और मल्टीप्लाई दोस्तों कितना? 100, क्योंकि क्रय मूल्य का मान कितना होता है? 100। प्रतिशत से प्रतिशत कटेगा दोस्तों। यहाँ 0 से ये 0 कट गया, 3 त्रिक 9, 3 चौके 12, 4 से 100 कट गया 25 बार में, और 3 का 25 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ गया दोस्तों? 75%। 100 से मल्टीप्लाई में किया था परसेंट के लिए, और ये आ गया 75%। तो जो आपका कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है, वो कितना है आपका? 75% है। लेकिन दोस्तों रुपए में कितना है? पूछ क्या रहा है दोस्तों? रुपए में पूछ रहा है, रुपए में कितना है। अब यहाँ पर मार्क प्राइस दोस्तों कितना था? मार्क प्राइस आपका 800 था। इतनी बात क्लियर है? 800 ले लिया। कितना है? 75% निकालना है। 800 का 75% कितना होगा? परसेंट का मतलब बटे में 100। 2 जीरो से यहाँ पर ये 2 जीरो दोस्तों कट जाएंगे।
8 का मल्टीप्लाई होगा 75 में तो ये कितना हो जाएगा, 8 पंजे 40 का 0, कैरी का 4, 8 सत्ते 56 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 60। तो जो आपका क्रय मूल्य है वो कितना है, 600 रुपये है। मतलब 600 रुपये की चीज़ को कितने में अंकित किया जा रहा है, 800 रुपये में। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्रय मूल्य पूछा तो हमने क्रय मूल्य को बटे में रखा। अगर अंकित मूल्य पूछा जाता अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य को बटे में रखेंगे, जो पूछा जाएगा उसे बटे में रखने हैं। और हमेशा याद रखना जो छूट होती है वो मार्क प्राइस पर होती है और जो प्रॉफिट या फिर लॉस होता है वो आता है आपका क्रय मूल्य पर, कॉस्ट प्राइस पर। क्लियर दोस्तों बात। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए कि अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने पर भी 20% लाभ हो। क्लियर है। जो भी आपका मार्क प्राइस होता है दोस्तों क्या होता है, 100% होता है। इतनी बात दोस्तों आपको क्लियर है। और जो छूट मिलती है वो मार्क प्राइस पर मिलती है। तो 10% की आपको छूट मिल गई तो मार्क प्राइस आपका कितना रह गया, 90% रह गया। अब कॉस्ट प्राइस होता है दोस्तों वो भी क्या होता है आपका 100% होता है। लाभ या हानि किस पर होती है, क्रय मूल्य पर। 20% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 120% हो जाएगा ये। इतनी बात दोस्तों समझ में आ गई। मैंने आपको अभी अभी क्या बताया, जो पूछा जाएगा उसे बटे में रखेंगे। यहाँ 90%, यहाँ 120, तो 90% बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 120 हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया, जो पूछा जाए उसे बटे में रखना है, जो पूछा जाए। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे दोस्तों पूछा जा रहा है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य में उसके क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए कि उसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने पर भी 20% का लाभ हो। क्या पूछ रहा है दोस्तों, अंकित मूल्य पूछ रहा है। क्लियर है। अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य को कहाँ रखेंगे, बटे में रखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ लिख देते हैं 120 बटे अंकित मूल्य कितना है 90, जो पूछा जाता है उसे बटे में रखेंगे। क्लियर दोस्तों। यहाँ प्रतिशत का साइन था तो प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, मल्टीप्लाई दोस्तों कितना 100 कर देंगे। 0 से दोस्तों 0 यहाँ पर कटेगा, 3 चौके 12, 3 त्रिक्का 9, 4 का 100 में मल्टीप्लाई, ये हो गया 400 बटे में कितना हो गया दोस्तों 3 हो गया। क्लियर है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, ये कट जाएगा 3 एक कम 3, कितना बचा दोस्तों 1 बचा, 10 होगा। 3 त्रिक्का 9, 1 बचा 10, 3 त्रिक्का 9, अब ऊपर कितना बचा दोस्तों 3 त्रिक्का 9, 1 बटे 3 बचा। अब देखिए समझिए क्वेश्चन को, 20% का लाभ हो रहा है। लाभ किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस पहले कितना था, 100% था। बाद में कितना हो रहा है, 133 सही 1 बटे 3। कितना बढ़ रहा है, यही तो पूछ रहा है कि कितना बढ़ाया जाए। 100 से 133 सही 1 बटे 3 हो गया, कितना बढ़ गया, 33 सही 1 बटे 3% बढ़ गया। यही तो हो जाएगा दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर। आपसे पूछा जा रहा था कि कितना बढ़ाया जाए, तो दोस्तों कितना बढ़ाया जाएगा, इतना बढ़ाया जाएगा। ये प्रश्न दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक साइकिल विक्रेता अंकित मूल्य पर 25% बट्टा देता है फिर भी 20% लाभ कमाता है। उस साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए जिस पर उसे 300 रुपये का लाभ हुआ हो। देखिए प्रश्न आपको बहुत कंफ्यूज करके दिया गया है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये बिल्कुल भी कंफ्यूजन वाला प्रश्न नहीं है। क्यों नहीं है, आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, 20% का लाभ। कितने परसेंट का लाभ दोस्तों, 20% का लाभ हो रहा है। और रुपए में कितने का लाभ हो रहा है दोस्तों, 300 रुपये का। आप कह सकते हैं कि 20% बराबर 300 है। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आपसे पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस दोस्तों 100% होता है। जब 20% बराबर 300 तो 100% बराबर कितना होगा, 300 बट्टे ये कहाँ जाएगा 20, मल्टीप्लाई दोस्तों कितना 100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो 20 से इसे मैं काटूंगा तो कितनी बार जाएगा, 5 बार में, और 3 पच्चे 15 और 2 जीरो मतलब 1500। तो क्रय मूल्य दोस्तों क्या है उस साइकिल का, 1500 रुपये है। ये आ गया आपके क्वेश्चन का सही आंसर। मैंने पहले ही कहा था क्वेश्चन बहुत कन्फ्यूज़न वाला दे दिया है, लेकिन बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं है। क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे तो एक बार में सही आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 2 क्रमांगत बट्टा 40% तथा 20% है तो तुल्य बट्टा निर्धारित कीजिए। दोस्तों तुल्य बट्टा का मतलब क्या है, यहाँ पर जो हमें क्रय मूल्य है वो पूछ रहा है। क्लियर है। मतलब कुल प्रतिशत हमारा जो पूछ रहा है वो हमें निकालना है।
तो देखिए हमारा जो भी मार्क प्राइस होगा अपने आप में 100% होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, 100% होगा। तो 100 पर क्या है, 40% की छूट है। कितने की छूट है दोस्तों, 40% की। तो 100 का 40% निकाल लेते हैं, परसेंट का मतलब बटे में 100, 100 से 100 कट के हमारी छूट कितनी रहेगी, 40 की। 100% की चीज़ थी हमारी, 40 की छूट हो गई, तो हमारी कितनी बची है, वो 60 बची, 60% बची। 100% में से 40% छूट हो गई तो हमारी 60% बची। अब इस 60% में क्या होता है, फिर से 20% की छूट दी जा रही है, तो इस 60 का 20% निकालो, परसेंट का मतलब बटे में 100, 0 से 0 गया, 6 दूने का 12, तो यहाँ पर कितने की छूट आ गई दोस्तों, आपकी 12 की। यहाँ 40% की छूट, यहाँ 12% की छूट। क्लियर है। तो टोटल छूट आपकी कितनी हो गई, 40 और 12 52%, 52% की छूट हो गई। और हमारी चीज़ है कितनी, पूरी टोटल 100% है, उसमें से छूट होगी दोस्तों आपकी कितनी, 52% की। तो 100% में से 52% को घटा देंगे तो 48% हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। तुल्य बट्टा पूछ रहा था, मतलब कितने परसेंट में बेची जा रही है दोस्तों, तो 48% में। और टोटल छूट हमारी दोस्तों कितने की है, एकल छूट 52% की। ये 52% आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर है। तुल्य बट्टा पूछा जा रहा है, मतलब टोटल छूट कितने की है, टोटल छूट है दोस्तों 52% की। ये आपका आंसर हो गया। पूछे एग्जाम में कितने परसेंट में बेची जा रही है, तो 48% में सेलिंग प्राइस हो रहा है, मतलब ये इसका सही आंसर हो गया। तो जो भी एग्जाम में पूछा जाए आप उसे कर सकते हैं। आपसे पूछा गया है तुल्य बट्टा, तो तुल्य बट्टा है 52%, ये इसकी छूट हो गई। अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 3 क्रमांगत बट्टा 20%, 10%, 5% के समतुल्य बट्टा निर्धारित करें। मतलब 3 छूट आपको दी गई हैं, तीनों छूटों को मिलाकर के एक छूट कितनी बनेगी वो पूछ रहा है प्रश्न में। तो टोटल हमारा कितना होता है दोस्तों, 100% होता है। पहली छूट कितने की दी जा रही है, 20% की, तो 20% निकाल लीजिए। 100 का 20%, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, मतलब 100 से 100 कट गया, तो पहली छूट कितनी हो गई, 20% की होगी। अब 100 में से 20% की छूट होगी तो बचा कितनी हमारी, 80% बची। 80% में क्या हो रहा है, फिर 10% की वो छूट दे रहा है, तो 80 का फिर 10% निकाल लो, परसेंट का मतलब बटे में 100, 0 से 0 गया, 0 से 0, 8 एकम दोस्तों कितना, 8। क्या फिर से कितने की छूट हो गई दोस्तों, 8% की। 8% की छूट हो गई। 100 में से जब 20% की छूट दी गई थी तो 80 बचा। 80 में से 8 की छूट दी गई तो कितना बचा दोस्तों, 72 बचा। 72 में क्या हो रहा है, फिर से 5% की छूट दी जा रही है, तो परसेंट का मतलब बटे में 100। इतनी बात दोस्तों क्लियर है। अब यहाँ पर इसे कटा लेंगे, ये 5 एकम 5 कटेगा, अब 5 से कट जाएगा दोस्तों 20 बार में, 2 से कट जाएगा ये 36 बार में, 2 से कट जाएगा 10 बार में। 10 से भाग देंगे दोस्तों, इसमें कितना हो जाएगा, ये 10 से भाग देंगे इसमें, ये हो जाएगा आपका 3.6 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा, 3.6। अब पूछ रहा था टोटल छूट कितने की है। पहली छूट 20 की थी, दूसरी 8 की, तीसरी 3.6। तीनों को हम जोड़ेंगे, 20 और 8 28, 28 में 3 जोड़ा 31, तो 31.6। 31.6 की आपकी दोस्तों टोटल छूट है। ये हो गया आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर। क्लियर दोस्तों, 31.6% की। उम्मीद करता हूं अगर ऐसा प्रश्न आपसे फिर कभी पूछा जाएगा एग्जाम में, आप उसे चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के सूची मूल्य पर, सूची मूल्य का दोस्तों क्या होता है, अंकित मूल्य, मार्क प्राइस। सूची मूल्य पर 18% बट्टा देने पर कुछ 45 रुपये बट्टा प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आई। सूची मूल्य अपने आप में कितना होता है दोस्तों, 100%। उसमें क्या होता है, 18% का बट्टा देता है। बट्टा देता है मतलब 18% की दोस्तों छूट दे देता है, तो क्या होता है, कुल 45 रुपये बट्टा प्राप्त होता है। मतलब 18% की उसने छूट दी तो 45 रुपये का बट्टा प्राप्त हुआ, तो 18% की जो छूट है वो 45 के बराबर है। तो 18% की जो छूट है वो कितने के बराबर दोस्तों, 45 रुपये के बराबर है। तो क्या कह रहा है, वस्तु कितने रुपये में उपलब्ध होगी। अब दोस्तों देखिए क्वेश्चन को समझिए। 100% की छूट थी, 100% की वस्तु थी, 18% की उसने छूट दे दी। अब 100% की वस्तु पर 18% की छूट दे दी, अब वो वस्तु कितने की बचेगी, 82% की बचेगी। 100% की वस्तु पर 18% की छूट देगा तो कितने में बेचेगा दोस्तों, 82% में बेचेगा। सीधी सी बात है। अब यहाँ पर आपको पता है कि 18% बराबर कितना है, 45। 18% बराबर 45 है, तो आपसे पूछ रहा है वस्तु कितने रुपए में उपलब्ध है। पहले वस्तु 100% में उपलब्ध थी, लेकिन 18% का लाभ छूट दे दी तो वस्तु कितने में उपलब्ध है, 82% में उपलब्ध है। तो हमें जो मान निकालना है वो 82% का मान निकालना है। तो 18% बराबर 45,
तो 82% बराबर कितना होगा 45 बटे में कितना हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई 82% का मान निकालना है तो 82 रख दीजिए। बस इसी को कटा लेना है दोस्तों, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 9 दूने का 18, 9 पंचे 45, 2 से कटा दूंगा 41 बार में, 5 का 41 से मल्टीप्लाई करो, 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 चौके 20, तो 205 रुपये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। वस्तु अब कितने रुपए में उपलब्ध है दोस्तों 205 रुपये में उपलब्ध है। 18% की छूट देने के बाद फिर वो कितने रुपए में बिकेगी 205 रुपये में बिकेगी। ये इसका सेलिंग प्राइस हो गया और यही आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक घड़ी 120 रुपये में खरीदी गई घड़ी के मूल्य को कितना बढ़ाकर बताया जाए कि 16% बट्टा देने पर भी 12% लाभ हो। क्वेश्चन बहुत अच्छा है दोस्तों। देखिए, मार्क प्राइस अपने आप में कितना होता है 100% होता है, ये आपको पता है। और जो छूट दी जाती है वो मार्क प्राइस पर दी जाती है। छूट दी जा रही है 16% की, तो 16 घटा देंगे तो इसका मतलब वस्तु अब कितने में बेची जा रही है 84% में बेची जा रही है। अब कॉस्ट प्राइस दोस्तों कितना होता है अपने आप में 100%, और क्या हो रहा है उस पर 12% का लाभ हो रहा है। प्रॉफिट या लॉस क्रय मूल्य पर होता है, इतनी बात क्लियर है। 12% का लाभ हो रहा है तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 112% हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पर कितना है 84, तो कह सकते हैं 84% बराबर कितना 112%। जो पूछा जा रहा है उसे नीचे लिखेंगे, पहले ही बता चुका हूँ। इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है, एक घड़ी 120 रुपये में खरीदी गई, मतलब क्रय मूल्य आपको दे रखा है, तो इसका मतलब क्या पूछा जा रहा है अंकित मूल्य पूछा जा रहा है। तो जो पूछा जा रहा है दोस्तों उसे बटे में रखेंगे। अंकित मूल्य कितना है 84, 84 को बटे में रखेंगे, तो 112 बटे कितना 84 मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए। अब इसी कटाएंगे दोस्तों, आपके क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा। 14 से कटाएंगे, 14 छिक्के 84, 14 से कटाएंगे दोस्तों कितने 14 अट्ठे 112। क्लियर है। अब 8 का मल्टीप्लाई दोस्तों मैं यहाँ पर कर दूंगा, ये जहाँ कटा लेता हूँ छोटा कर लेता हूँ, छोटा करूँगा 2 से कटेगा दोस्तों ये 3 बार में, 2 से कटेगा ये 4 बार में, और छोटा कर लिया। 4 का मल्टीप्लाई 100 में किया दोस्तों 400 बटे में कितना आ गया 3। अब यहाँ पर देखिए घड़ी का क्रय मूल्य कितना है 120 रुपये। घड़ी का दोस्तों क्रय मूल्य कितना है 120 रुपये, मल्टीप्लाई कितना कर देंगे 400 बटे में कितना 3, और प्रतिशत के लिए दोस्तों क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई। इतनी बात दोस्तों आपको क्लियर है, क्योंकि ये जो 100 हमारा निकल के आया इसका मतलब क्या होता है, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होता है प्रतिशत। तो यहाँ जो आएगा ये 403 बट्टा कितना आ जाएगा प्रतिशत आ जाएगा। तो प्रतिशत के लिए यहाँ 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 जीरो से दोस्तों 2 जीरो आपके यहाँ पर कट गए, 3 से कट गए दोस्तों ये 4 बार में मतलब 40, 4 चौके कितना हो जाएगा दोस्तों 16, और एक जीरो मतलब 160। तो दोस्तों क्रय मूल्य मतलब अंकित मूल्य आपका दोस्तों कितना है मार्क प्राइस 160 रुपये है। यही हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यहां पर वस्तु कितने रुपए में खरीदी गई थी 120 रुपये में, उस पर कितने रुपए अंकित किए गए हैं 160 रुपये अंकित किए गए हैं। उम्मीद करता हूं सभी को प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।